हाँ जी। जैसा कि आपने अभी जिक्र किया है कि ये जो फॉरेस्ट फायर का रहता है, ये एक इस वक्त पीक सीज़न है हमारे समर का, और इसमें जो अमूमन जो है ओकेजन फायर जो है हमेशा हर साल लगती रहती है, लेकिन पिछले साल थोड़ा फायर का सीज़न इतना नहीं रहा है, लेकिन इस साल थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि जो एक साल का जब ब्रेक हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि नेक्स्ट ईयर जो नीडल्स होती हैं, खासकर जहाँ पाइन एरिया है, चीड़ का एरिया बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो पाइन नीडल्स अकोमुलेट हो जाती हैं, तो वो जब लीफ लिटर बढ़ जाता है तो कभी कभी क्या होता है साल 2 साल के बाद थोड़े फायर के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो पिछले कुछ समय से जहाँ फायर के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, पिछले 10-15 दिन से पहले इतना नहीं था, क्योंकि तब थोड़ा बारिश वगैरह हुई थी, मौसम ठीक था और थोड़ा एवरीथिंग अंडर कंट्रोल थी। लेकिन पिछले एक हफ्ते से थोड़े इंसिडेंट्स बढ़ गए हैं। टिल डेट अभी तक 8 इंसिडेंट्स जो हुए हैं, रात को भी एक इंसिडेंट्स हुआ है, और टाइमली हमारे लड़के वहाँ पहुँच जाते हैं। हमने डिफरेंट लोकेशंस पर कंट्रोल रूम बना के रखे हुए हैं, फायर कंट्रोल रूम्स, वहाँ से हमारा स्टाफ जो है टाइमली वहाँ पर पहुँच जाता है। और लास्ट नाइट भी एक ऐसा इंसिडेंट जहाँ एगराती में जो अपना डोंगी ब्लॉक है उसमें हुआ है, मैंने पर्सनली उसको मॉनिटर किया है। मैं खुद रात को वहाँ हम थे, लेट आवर्स में वहाँ वापस आए हैं उसको कंट्रोल करके, लेकिन फिर भी कहीं दूसरी जगह आग जो है फिर लग गई है। अभी सुबह की बात है, तो वहाँ भी टीम हमने डिप्यूट कर दी है। वहाँ एडी साहब हमारे प्रेजेंट हैं मौके पर, रेंज अफसर साहब उधर हैं, हमारे एडी साहब हैं, और हमारे साथ उनके साथ एडी साहब के साथ पूरा स्टाफ हमारा वहाँ पर लगा हुआ है, विद द हेल्प ऑफ लोकल पीपल्स आल्सो। वहाँ के फायर वॉचर्स हैं, हमारा एफईएफ का स्टाफ है, टेरिटोरियल फॉरेस्ट का स्टाफ है, हमारे एडी साहब और रेंजर साहब ऑन स्पॉट वहाँ पर हैं। रात को खुद मैंने वहाँ मॉनिटर किया हुआ है इस चीज़ को, और को हमने कंट्रोल किया, सबसाइड किया। लेकिन फिर भी किसी और दूसरी जगह में आग जो है वो लग जाती है, क्योंकि ये सीज़न जो है वो फायर का है, और काफ़ी लोग हमारे जो हैं, और डिफरेंट लोकेशन में हमने फायर कंट्रोल रूम बना के रखे हुए हैं। वहाँ पर लोग इमीडिएटली वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन फिर भी कई बार दूर दराज होने की वजह से कभी थोड़ा सा लेट पहुँचते हैं, अदरवाइज़ हमेशा वो ऑन फुट रहते हैं। और हमारा जो पूरा स्टाफ है वो बिल्कुल अलर्ट है, एक्टिव है, और हम वहाँ पर टाइमली एक्शन ले रहे हैं, और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आग है वो जल्दी से जल्दी बुझ जाए, और हमारा जो फॉरेस्ट का एरिया है या हमारा जो जंगल है वो बच जाए, और उसको सेफ्टी के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे पास स्टाफ है, और जितना भी स्टाफ है पर्टिकुलरली हमने बाकी सभी काम को छोड़ के आज की डेट में ज़्यादातर हमने स्टाफ को इसी काम के लिए डिप्यूट किया हुआ है, और जो भी हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ है वो हमने सारा इसी काम में लगाया हुआ है। वो एक लोकेशन में नहीं है, बल्कि डिफरेंट लोकेशन में आग लगी होती है, इसलिए कहीं 5 लोग इधर हैं, 4 कहीं हैं, 10 कहीं हैं, तो जितना भी स्टाफ है हमने बांट के डिफरेंट लोकेशन में लगाए हुए हैं अपने स्टाफ के। इवन के सुंदरबनी और नौशहरा वाला एरिया भी हमारे पास है, कुछ लोग वहाँ डिप्यूटेड हैं, कुछ लोग कालाकोट में हैं, कुछ हमारे जो अपना दूसरी जो रेंज है कंडी रेंज है उसमें हैं, और मोस्टली ज़्यादातर आग तो इस रजौरी बेल्ट में ज़्यादा लग रही है, इस रजौरी की नियर बाई एरियाज़ में, और जहाँ पर हमारा स्टाफ थोड़ा ज़्यादा है। और अर्जाइनिंग एरिया का स्टाफ को भी हमने बुला के अभी इधर ही उनको यूनिट में रखा हुआ है, और हम उनकी पूरी हेल्प ले रहे हैं और उनकी सर्विसेज यूटिलाइज़ कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब जैसे हमारे पास हिंदुस्तान के पास फौज है, फौज बॉर्डर पे 24 घंटे अलर्ट रहती है, उनको कोई पता नहीं कि किस वक्त दुश्मन आ जाए। इसी तरह जो ये फॉरेस्ट है, इनके लिए ये 2 महीने का जो ये ड्राई सीजन होता है, इसमें इनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ऑलरेडी जो है वो अपने इलाके में, और ये जो सेंसिटिव एरिया है, ये पता हर साल इस जंगल में आग लगती है, तो ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ऑलरेडी ये सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करके इनको ऑलरेडी जो है ये रहना चाहिए था अलर्ट पे कि जब जो ही आग लगे तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन वो बात इन्होंने नहीं की है। और मैं साथ साथ मुबारकबाद देना चाहूँगा, रात को हमारी इस तरह जो ये हमारा नौशहरा डिवीज़न में, यहाँ मेरे सामने बाहर जंगल है, यहाँ पे आग लगी, लेकिन वो टीम, अब ये झूठ नहीं मैं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट है, और वो टीम रातों रात उसी वक्त एक्टिवेट हुई, और हम साथ के गाँव के बंधु ने फ़ोन करके और रात को हमने वो डोज ऑफ कर दी जो नौशहरा के अंडर आता है। रजौरी वाला ये जो बुथुनी वाला सिस्टम है, ये सारे सोए हुए हैं, ये खाली करप्शन करते हैं, और इनके अलावा और कोई चारा नहीं इनके पास। वो जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा जो सरमाया है, करोड़ों के हेक्टर के हिसाब से जो जंगल में आग लगी हुई है, तो नेचुरली उससे जो धुआं तो होता ही। वो सुबह आप देख रहे, अभी थोड़ा सा मौसम खुला है, लेकिन सुबह के मैंने आपको विजुअल जो है
वीडियो बना के मैंने भेजी थी, और इंशाअल्लाह आज रात और आग बढ़ेगी। सुबह मैं आपको फिर फोटो बना के भेजूंगा कि कितना धुआं और सांस लेने में मुश्किल हो रही है। और ख़ासकर जो ये लोग जो हैं जो जंगल के नज़दीक हैं उनका जो है जीना बिल्कुल हराम हो गया है। उनको जो रात को एक तो गर्मी है और इस आग लगने से इस हमारे अगराती विलेज का जो टेम्परेचर है वो और बढ़ गया है। तो मेरी आपके माध्यम से LG एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि इसके ऊपर एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए, और जो ये हमारे यहाँ के लोग हैं और भी जो जंगलात हैं, मैं सभी लोगों से, जितने भी एरिया के जो समझदार सिविल सोसाइटी यंग जो लड़के हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप अपने जंगलों की तहफ़्फ़ुज़ करो और जंगलों का ध्यान रखो। ये डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं करना, ये सब हमने करना, और कोशिश करें जहाँ आग लगती है उस पर सभी लोग जो है कंट्रोल करें और एक दूसरे से मदद लेके आग को बुझाएं।